Hello everyone, welcome back to my channel The Commerce Equations. Here we simplify the commerce concepts for you. Today we are going to study the staffing and HRM. HRM क्या होता है? It stands for Human Resource Management. So in this video we are going to study the meaning of HRM. HRM क्या होता है? And the HRM in present scenario. आज के टाइम पे HRM क्या है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे in this particular video. So before getting into this video, do subscribe the channel, like, share and comment on this video. So let's start with the meaning of human resource management. Human resource management क्या है? In layman language we can say that human resource को manage करना. ठीक है, human resources कौन होते हैं? जो भी employees, workers हमारी organization में या जो भी टॉप लेवल, बॉटम लेवल, मिडल लेवल, कोई भी जो भी ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन बीइंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उनकी मैनेजमेंट को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? इट इज अ प्रोसेस दैट ब्रिंग्स पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल्स कैन बी अचीव्ड. प्रोसेस है एक जिसमें पीपल और ऑर्गेनाइजेशन को टुगेदर लेकर आया जाता है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अचीव हो जाएं और इंडिविजुअल पर्सन के भी जो गोल्स हैं वो भी अचीव हो जाएं. It can be defined as the art of procuring, developing and maintaining a competent workforce to achieve the goals of an organization effectively and efficiently. आर्ट है मतलब एक प्रोसेस है जिसमें कि एक आर्ट बेसिकली एक आर्ट है जिसमें प्रोक्योरमेंट करी जाती है, मतलब प्रोक्योर करना, डेवलप करना और अपने ही वर्कफोर्स को मेंटेन करना ताकि गोल्स जो है वो अचीव हो सकें, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. प्रेजेंट बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी बिजनेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट एप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स. अगर उसके ह्यूमन रिसोर्सेज एप्रोप्रिएट नहीं है तो वो जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, सर्वाइव नहीं करेगा बिजनेसमैन. So human resource management has become the main focus of every organization. Main point जो है वो आज के टाइम पे क्या है? Human resource management. So in this we have to study about the human resources management in present scenario. आज के टाइम पे human resource management कैसा है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. ठीक है, इसमें आता है given the present scenario, आज के टाइम पे No industry can survive and grow without suitable human resources. कोई भी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती, ग्रोथ नहीं कर सकती है अगर उसके पास suitable human resources अवेलेबल नहीं होंगे. Therefore, human resources जो है वो मेन फोकस बन चुके हैं ऑफ एवरी ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और मेन इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन का वो कौन है? हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज. Efficient and suitable manpower brings a business enterprise into existence and also promotes its growth and development. अच्छी मैन पावर होगी, सूटेबल मैन पावर होगी तो वो बिजनेस को क्या करेगी? एग्जिस्टेंस में लेकर आएगी, ग्रोथ में हेल्प करेगी, सर्वाइवल में हेल्प करेगी और अल्टीमेटली डेवलपमेंट में हेल्प करेगी. ठीक है, तो आज के टाइम पे कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? सबसे पहली एक्टिविटी क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना. कैसे? इसमें हमारे कुछ स्टेप्स आएंगे, जैसे कि फर्स्ट है रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट क्या होता है? पोटेंशियल पीपल को सर्च करना फॉर द रिक्वायर्ड जॉब. जो भी रिक्वायर्ड जॉब पोजीशन है, जॉब रोल है, उसके लिए सर्च करना पोटेंशियल पीपल को, उसको हम क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट. सेकेंड हमारा आता है सिलेक्शन. सिलेक्शन मतलब कि जो भी आपने सूटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है, उस सूटेबल जो भी कैंडिडेट्स आपको आपने शॉर्टलिस्ट किया है उसमें सबसे सूटेबल जौन सा भी आपको लगता है, सबसे बेस्ट लगता है, उसको सिलेक्ट करना, उस एम्प्लॉय को, उस पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो सिलेक्ट करना. नंबर 3 आता है प्लेसमेंट. प्लेसमेंट मतलब अब सिलेक्ट आपने रिक्रूट भी कर लिया, उसको सिलेक्ट भी कर लिया, नेक्स्ट आता है आपका प्लेसमेंट. प्लेसमेंट मतलब असाइनिंग द राइट पीपल ऑन द राइट जॉब. राइट जॉब पे राइट पीपल को असाइन करने को हम क्या बोलते हैं? प्लेसमेंट बोलते हैं. एंड नंबर 4th प्रोसेस स्टेप इज ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन आपने उसको रिक्रूट कर लिया, सिलेक्ट भी कर लिया, प्लेसमेंट भी कर दी कि तूने ये काम करना है, तेरा जॉब रोल ये है, जॉब प्रोफाइल ये है, बट ओरिएंटेशन प्रोवाइड करना भी आपका ही काम है. ओरिएंटेशन मतलब उसको इंट्रोड्यूस कराना,
बाकी एम्प्लॉयज को इंट्रोड्यूस कराना कि ये हमारा न्यू ज्वाइनी है, न्यू मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन का, सो उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। सेकेंड मेजर एक्टिविटी होती है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और डेवलपमेंट करना अपने एम्प्लॉयज की। वो भी क्या है, नेसेसरी है। कि क्यों जरूरी है ट्रेन करना एम्प्लॉयज को, ताकि वो अपडेटेड रहें, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है उसके रिलेटेड जो है वो अपडेट रहे, और टेक्नोलॉजी को भी एफिशिएंट यूज करें ताकि अपनी उनकी वर्किंग और ग्रोथ में उनको हेल्प हो सके। ठीक है, तो उनकी डेवलपमेंट करना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन में काम हो कैसा रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में उनको बताना, दैट इज ऑल अबाउट द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कंपनसेशन एंड रेम्यूनरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई भी काम आपके अंडर कर रहा है तो उसको कंपनसेट करना, उसको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना भी आपका ही काम है, विच इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अ सिस्टम ऑफ एडिक्वेट एंड इक्विटेबल रेम्यूनरेशन। कि कोई भी जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि सफिशिएंट, एडिक्वेट मतलब कि सफिशिएंट जितना जरूरी है उसके काम के अकॉर्डिंगली, और इक्वल रेम्यूनरेशन, आपने इक्वल वेजेस प्रोवाइड करने हैं अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को। Sorry, it is an important and necessary step required for getting as well as holding qualified employees. Employees को लेना और उनको होल्ड करके रखना, उसके अंदर कंपनसेशन एंड रेम्यूनरेशन का बहुत मेजर रोल, इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज कंसर्न विद द इवेल्युएशन ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस एज द नेम सजेस्ट, कि इवेलुएट करना कि आपका एम्प्लॉय कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है और उस हिसाब से उसको अप्रेजल्स प्रोवाइड करने। अप्रेजल मतलब इट कैन बी इन एनी फॉर्म, उसकी सैलरी इंक्रीज कर देना, उसको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, उसको कोई और बेनिफिट्स देना, पॉजिटिव बेनिफिट्स देना, तो वो सारी चीजें हमारी अप्रेजल में आती हैं। नेक्स्ट है मेंटेनिंग द रिलेशनशिप with labor as well as union management and taking care of the complaints and grievances. मेंटेनिंग, आप किसी भी एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन कर सकते हो, उनकी बातें सुनकर, उनकी कंप्लेंट्स को सुनकर, अगर कोई उनको प्रॉब्लम आ रही है उसको प्रॉपर ग्रीवियंस जो है वो प्रोवाइड करना, उनको प्रॉपर उनकी बात सुनना। ठीक है, सो दैट दे कैन फील हर्ड। तो उससे क्या है, आपको आप जो है अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन कर सकते हो। Last activity, some of the activities are giving social security and welfare. Social security and welfare, उनको realize कराना कि आपकी जॉब जो है वो सिक्योर्ड है। ठीक है, हम आपके सारी चीजों का ध्यान दे रहे हैं, लीगल प्रोसीजर्स का, पॉलिसीज का, सब चीजों का ध्यान दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भी स्टाफिंग का ही काम है, ह्यूमन रिसोर्सेज का काम है कि वो एश्योरेंस प्रोवाइड करें कि आपकी जॉब जो है वो सिक्योर्ड है। आपको ऐसे नहीं है कि आप गलत काम करोगे तो निकाल दिया जाएगा। अच्छा काम करो, आपको डांट जरूर पड़ेगी पर आपको सिक्योरिटी है। ठीक है, तो वेलफेयर और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही काम होता है। ठीक है, डीलिंग विद लीगल प्रोसीजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या काम है, कोई भी लीगल प्रोसीजर्स हैं उसकी डीलिंग भी कौन करेगा, हमारा HRM ही करेगा। ठीक है, so this is the present scenario of human resource management and I have already told you about the human resource management का meaning क्या होता है। so this is all about this video. I hope आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है you can comment down below, I will definitely answer your question and आप सजेस्ट भी कर सकते हो आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, हम उसमें भी जो है स्टडी कर लेंगे। ठीक है, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे आपके लिए। so thank you so much and I will see you in the next video. Thank you.